Atma Namaste, I'm डॉक्टर अभिषेक वर्मा, स्पिरिचुअल गुरु एंड मेंटोर। आज मैं आपके साथ फाइनली वो चीजें शेयर करने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत जगह भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग आज बहुत सारी जगह अपने पैसा अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे उन चीजों को। आज हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जब आप बहुत सारी मॉडलिटीज, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि हम इनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या हम इसे एज ए अर्निंग कैरियर, एज ए अपना स्पिरिचुअल कैरियर लेके चलेंगे। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा कल्चर है जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हम ईश्वर से जुड़ते हैं, डिवाइन पावर से जुड़ते हैं, तो हमें खुद बहुत अच्छा लगता है और हम इसे एज ए कैरियर लेके चलेंगे, अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने क्लाइंट से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, रियलिटी यही है। कभी सोचना, आज मैंने कहा ना 90% से 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक कोर्स बेचने पे उतारू हो गए हैं और सिर्फ उन चीज़ों को सीख के एड ऑन करके अपने साथ ऐड करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके कर नहीं पा रहे, या जो सोच के उन्होंने वो कोर्स किया या उस पर इन्वेस्ट किया वो चीज़ नहीं कर पा रहे। अगर आप भी उनमें से एक हो, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोर्ट केस हो, ऐसा कुछ भी अगर आपके जीवन में समस्या है और आप इन चीज़ों को अपने साथ बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल बिजनेस में आप एक हीलर हो, आप एक रेकी हीलर हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो, मैजिक यूज करते हो, कैंडल मैजिशियन हो, कुछ भी हो, अगर आप इस तरह की चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो और सिर्फ सीखते जा रहे हो और आपको फाइनली ना आपको क्लाइंट कनेक्ट हो रहे हैं, ना आपको उतना रेवेन्यू आ रहा है जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और ना आपको खुद से वो सेटिस्फैक्शन है कि अब मैं क्या करूं, आप खुद कंफ्यूज हो कि आखिर मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, मेरा प्रोफेशनली कुछ और काम था, आज मैं इस बिजनेस को मैंने कोविड की कंडीशंस के दौरान मैंने इन चीज़ों को सीखा, मुझे लगा इनको करना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है तो आपको आज इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक देखने पे मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि आपको फाइनली वो रूट कॉज, वो जड़, वो कारण मिल जाएगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को, जैसे पीछे 10 से 12-15 सालों में ऐसे बहुत सारे नए नए तरह के टेक्निक्स निकल के आए जिससे हम कहीं ना कहीं अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ये 3 बेनिफिट दिए जाते हैं हर एक कोर्स में, हर एक चीज में, और आप इन्हीं की वजह से उसके साथ ऐड हो जाते हो। कहीं ना कहीं इन तीनों में से, हम में से, सभी में से किसी ना किसी का एक ना कोई इशू जरूर होता है। या तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, या तो हमें अपना फाइनेंस अच्छा करना होता है, या हमें अपना रिलेशनशिप अच्छा करना होता है, या हमें अपना स्पिरिचुअल कैरियर अच्छा करना होता है, और हमें नेम फेम चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक बार दिल पे हाथ रख के पूछना, सोचना कि क्या आप कर पा रहे हो उसको। आप कहीं ना कहीं, अगर आप पहली चीज कर पा रहे होते तो आपको दूसरी चीज की नीड नहीं पड़ती, अगर आप पहली चीज कर पा रहे होते तो आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ चीजों को अपने कह सकते हो कि अपनी लाइब्रेरी में बुक्स इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन उस बुक का जो मोल है, उसका जो रियल कॉस्ट है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं, बस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप इस तरह का हिस्सा हो तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर ये चीजें क्यों काम करती है। ये चीजें काम करती हैं जब आप इनके साथ कनेक्ट हो, आप मैनिफेस्ट करते हो उन चीजों को, आप चीजों के साथ आप अफर्मेशंस चांट करते हो, तो वो तब तक काम करती है जब तक आप चाहते हो। यानी, और ये सारी चीजें, जैसे अगर हम बात समझें कि रेकी एक ऐसी हीलिंग थी, एक ऐसी डिवाइन पावर थी जो आज से कई साल पहले हमें डॉक्टर मिकाओ ओसई ने रीफाउंड करके उस एनर्जी को एक वो कह सकते हो कि एक फॉर्म में हमें दिया और उसका नाम दिया ब्रह्मांड की ऊर्जा रेकी। ठीक है, और उसके बाद
जब मिकाओ ओसई को रेकी का ज्ञान हुआ, जो रेकी हीलर वो इसको समझ जाएंगे, जो नहीं है वो इस वीडियो के बाद गूगल कर लेना कि मिकाओ ओसई ने रेकी को कैसे ढूंढा था। तो मिकाओ ओसई ने इंडिया आने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तब उन्होंने 21 डेज 24 आवर्स तक साधना करी, प्रैक्टिस करी, और 24 डेज को उनको वो शक्ति मिली जिसको उन्होंने रेकी के रूप में फॉर्म करके हम सबके आगे वो लेके आए। अब कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने 24 आवर 21 डेज तक एटलीस्ट प्रैक्टिस करी, जिससे उनके शरीर यानी उनका जो एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी था उसके सारे चक्रा बैलेंस हुए, एलिमेंट्स बैलेंस हुए, क्योंकि उन्होंने नेचर में जाके पहाड़ी पे बैठ के वो साधना करी। और अभी लास्ट वीडियो में आप समझ जाओगे कि इसका क्या मोल है। और उसके बाद तब उन्हें 24 घंटे बिना भूख प्यास के वो करने के बाद उन्हें तब वो शक्तियां मिली। आज हम जब ये सारी चीजें सीखते हैं तो हम हार्डली अपनी सैनिटरी लाइफस्टाइल की वजह से 1 या 2 दिन दे पाते हैं, 1 या 2 घंटे दे पाते हैं दिन में। और उसके बाद 1 या 2 घंटे देने के बाद हम कर क्या रहे हैं, हम 1 या 2 घंटे देने, वो 1 या 2 घंटे देने के बाद हम रियलिटी में कर क्या रहे हैं, हम एक कंक्रीट की दुनिया में रह रहे हैं। हम नेचर से बहुत दूर हैं, हम एलिमेंट से बहुत दूर हैं, हमारे साथ बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। उसके बाद हम उम्मीद रखते हैं, होप करते हैं कि हम मैजिकल हो जाएंगे, गार्नेट की तरह हम वीकन बन जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारे आइडियल्स को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे तपस्वियों को देखते हैं, बहुत सारे योगियों को देखते हैं, और हम उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं। आज इंटरनेट से सीख के, आज इसको करके, और सोच क्या रहे हैं, उम्मीद क्या बांध के बैठे हैं कि हम कुछ दिन में 5 दिन मेहनत करेंगे, 5 दिन तप करेंगे या 5 दिन कोई मेडिटेशन करेंगे तो अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर लेंगे, अपने सारे तत्वों को बैलेंस कर लेंगे, अपनी बॉडी को वो मैजिकल बना लेंगे। नो डाउट आपके अंदर पावर है, ठीक है, क्योंकि आज मैं बात ही आपकी इनर पावर के बारे में करने वाला हूँ। आपके अंदर पावर है, आप बहुत कुछ कर पा रहे हो, लेकिन आप मिसगाइडेड हो। अगर आपके अंदर ऐसी सोच है, आप रियलिटी में अपनी पावर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज आपको उसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि आपकी एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी, आपकी वो बॉडी जो हर चीज को आपके लिए एक्सेप्ट करती है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी कर पा रहे हो तो आज अपने उस एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी की वजह से कर पा रहे हो। हमारे 7 चक्रास, हमारे 7 चक्रास हमारे हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो लाइफ इश्यूज हो, चाहे वो हमारा ईश्वर से कनेक्शन हो या कुछ भी हो। हमारा मैजिकल होना भी उन चक्रों की बदौलत है। और आज हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन उस तरीके का हो जैसा एक तपस्वी का होता था। यानी तब वो उस तरह की डाइट, चक्रों से रिलेटेड कर्म, क्योंकि चक्रा इम्बैलेंस होते हैं हमारे कर्मों से, हमारे कामों से और हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से, हमारे खाने पीने के तरीके से, और हम उसको बाहरी सोर्सेस से हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डाइट तो सेडेंटरी ले रहे हैं, हम लाइफस्टाइल तो वैसे ही जी रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि एक 7 चक्रा का स्टोन या 7 चक्रा की कैंडल्स जब लाइट करेंगे तो हमारे 7 चक्रा मेडिटेशन से बैलेंस हो जाएंगे। और हर चक्र, हर एक चक्र एक तत्व के साथ जुड़ा है। आपने पंच महाभूतों का नाम सुना होगा। पंच महाभूत यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा वाटर एलिमेंट, हमारा एयर एलिमेंट, हमारा स्काई एलिमेंट, हमारा पृथ्वी एलिमेंट यानी हमारा अर्थ एलिमेंट, हमारी फायर एलिमेंट, ऐसे 5 एलिमेंट जो हमें हमारे शरीर को बनाते हैं। और अगर संस्कृत या हिंदी देवनागरी में बात करें तो इन्हीं 5 एलिमेंट से, इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा भगवान शब्द बनता है। यानी जो ईश्वर के लिए हम प्रोनाउंस करते हैं, ईश्वर को जहाँ डिनोट करते हैं, वो ईश्वर भी, वो ईश्वर का नाम भी इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। तो जब पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, हमारा ईश्वर बना है, तो पंच महाभूत, अगर आप ऐसे सोचो ना कि अगर आपका घर ईंटों से बना है और ईंटें टूट जाएं, ईंटें डिसबैलेंस हो जाएं या ईंटें कमजोर पड़ जाएं, तो क्या आपका घर धूप, बरसात और तूफान को झेल पाएगा? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ऐसे ही आप एक कमजोर नींव के साथ, आप एक कमजोर नींव ग्राउंड के साथ आप
पावरफुल चीजों को कनेक्ट कर रहे हो। ये अपने में बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। आप इन सारे प्रोसेस को ज्वाइन कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने शरीर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने पंच तत्वों को एक्टिव नहीं कर रहे हो, अपने चक्र को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, अपनी साइकिक पावर को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, अपनी इनर बिलीफ को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी इनर पावर को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे नहीं मैं ये तो करता हूँ, मैं वो तो करता हूँ, मैं ये तो करता हूँ, वैसे लोग इनका एनालिटिकल माइंड बहुत शार्प होता है जिन्हें सुननी नहीं होती है। लेकिन उसी माइंड को सेटिस्फाई करने के आज मेरा एक तर्क है आपको, आप इस लॉजिक को मेरे गूगल करिएगा, कॉन्सेप्ट ढूंढिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारी ये सारी चीजें, हमारा ये संपूर्ण शरीर इन चीजों से बना है और जब ये बैलेंस फॉर्म में रहेंगी तभी हम ईश्वर की शक्ति को समझ पाएंगे, हम इन स्पिरिचुअल रीजन को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और ये चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हमारे एलिमेंट्स, हमारी बॉडी, हमारा इनर सोल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा वो सारा चीज, वो सारी मैजिकल पावर जो हमारी इनर मैजिकल पावर है वो बैलेंस एंड कंट्रोल रहेगी। और जब तक वो बैलेंस एंड कंट्रोल नहीं है, हम कितना भी बड़ा कोर्स सीख ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बातें इसलिए लगे कि उन्हें लगे कि नहीं मैं तो ये कोर्स सिखाता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, लेकिन सोच के देखना और किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछना, क्या आप 100% सेटिस्फाई हो खुद को? क्या आप इस स्माइल के साथ अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो? ठीक है, आज मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ सबके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो मैं हमेशा ग्राउंड होके चलता हूँ। क्योंकि आपको फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप घर बनवाते हो और अगर आपके घर की नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छा पेंट कर लो, कितना भी महंगा पेंट कर लो, आपका घर कहीं ना कहीं गिर ही जाएगा। तो हमारी जो इनर पावर है, हमें सबसे पहले उसको बैलेंस, स्ट्रांग एंड कह सकते हो एक्टिव करना है। सबसे पहले एक्टिव करना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा और फिर उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरे जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, आज मैं आपके साथ कुछ अपने जीवन की ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद सुनने में झूठ लगे या सुनने में असंभव लगे, लेकिन है क्या, ये भगवान हमारा ईश्वर, इसके लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं है और ये शब्द ही नहीं है इनके लिए। हर वो चीज जो हमें असंभव लगती है उसे संभव हमारा ईश्वर करता है। तो मेरे जीवन में भी ईश्वर ने ऐसे ही बहुत सारे, कह सकते हो कैसे, बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारी घटनाएं दी जिसकी वजह से आज मैं बहुत सारी चीजें कर पाता हूँ। आज मैं 400 से ज्यादा जो आज के कल्चर में मॉडलिटीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें करता हूँ, फॉलो करता हूँ। मैं, आप सभी लोग जानते हो कि मैं एक अघोरी सन्यासी हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं सात्विक तंत्र करता हूँ, मैं एक प्राउडली वीकन हूँ, ठीक है, मैं हुडू करता हूँ, ठीक है, मैं और से बहुत सारे मैजिक्स कर पाता हूँ और मैंने शुरुआत रेकी से करी थी। आज बहुत कुछ अपने साथ जोड़ पाया और एक शांत स्वभाव में लाके, या कह सकते हो कि ये मान सकते हो कि एक आज सेटिस्फैक्शन है उन चीजों में। अगर एक भाव आपके सामने रख पा रहा हूँ तो एक सेटिस्फैक्शन है कि उन चीजों को कर पा रहा हूँ, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उनको समझो, इस सेटिस्फैक्शन लाने के लिए आपको ग्राउंड से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करके ही आप, अगर आप ये सोचो कि आप घर की नींव मत बनाओ, सीधे ही लेंटर डाल दो, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। और आज हम यही कर रहे हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों से दूर हैं। जितने तपस्वी हैं, जितने योगी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने नेचर से जुड़े हैं। जब वो नेचर से, प्रकृति से जुड़ते हैं, तब होता क्या है उनके साथ, उनके शरीर यानी जो उनके पंच महाभूत हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। जैसे ही आप समुद्र के किनारे जाते हो, आपका जल तत्व एक्टिव होता है। जैसे ही आप अग्नि के पास रहते हो, आपका अग्नि तत्व एक्टिव होता है। जैसे ही आप खुले आसमान में बैठते हो, आप हवा से गहरी सांस लेते हो, मेडिटेशन करते हो एक फ्रेश एयर के साथ, आपका वायु यानी आपका एयर एलिमेंट स्ट्रांग होता है। जब आप
प्रकृति में रहते हो, नेचर में रहते हो, माँ धरती से, धरती माँ से यानी मदर अर्थ से जुड़ते हो, ग्राउंडिंग में जाते हो, खुद को धरती से जुड़ा महसूस करते हो, नेचुरल चीजों को खाते हो, तब आप अपना पृथ्वी तत्व एलिमेंट को आप एक्टिव करते हो, मेटल एलिमेंट को आप एक्टिव कर लेते हो। ऐसे ये सारे एलिमेंट जब हमारे एक्टिव एंड बैलेंस एंड स्ट्रांग होते हैं, तब हमारे चक्रास अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारा शरीर ही इन चीजों से बना है। हमारे शरीर में एक बहुत छोटी संरचना, एक बहुत छोटी चीज होती है, कोशिका। अगर आप कोशिका को हमारे मानव जीवन से हटा दो तो क्या आप हाथ भी हिला पाओगे? नहीं। ऐसे ही हमारे पंच महाभूत हैं जो सबसे मेन पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारे इस एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी को चलाने का, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को चलाने का, और साथ ही साथ हमारे जीवन में चमत्कार करने का। तो अगर जीवन में ये चमत्कार करने हैं, ये चमत्कारी कोर्सेस सीखना है, शक्तियों को धारण करना है, साधनाएं करनी है, पावर बढ़ानी है, ठीक है, अपनी शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करना है कि आप एक मैजिकल वन बन पाओ, सब कुछ करना है, तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट चक्रा, अपनी बॉडी की इनर सोल और बहुत सारी चीजों को एक्टिव एंड बैलेंस करना पड़ेगा। अपने चक्रास को एक लेवल पे लाना पड़ेगा, अपना कुंडलिनी जागरण समझना पड़ेगा, और अपने थर्ड आई एक्टिव रखनी पड़ेगी, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि आप इमोशंस से सारी चीजों से जुड़ सको। और हम यही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हम करने की कोशिश कहाँ करते हैं? आज के जूम क्लासेस में, आज के ऑनलाइन क्लासेस में। और सीधी सी बातें हैं, बहुत साफ विदित है शास्त्रों में कि ये सारी चीजें अगर आप किसी जानकार या किसी गुरु के सानिध्य में करते हो तभी पॉसिबल होती है। और ये सारी चीजें वह आपके फिजिकल प्रेजेंस में ही होती है। क्यों? क्योंकि इसी कारण से अगर ये जरूरी नहीं होता तो श्री राम को अपना महल छोड़ के गुरु के आश्रम ना जाना पड़ता, और एक राजा को एक तपस्वी की तरह ना रहना पड़ता। कृष्ण को अपनी लीलाएं छोड़ के अपना अपना घर छोड़ के आश्रम में ना जाना पड़ता, ठीक है। ईश्वर ने हमें जो विभिन्न रूप दिखाए, गणेश को अपनी दीक्षा ना लेनी पड़ती। ईश्वर ने हमें जो विभिन्न रूप दिखाए ना, वो इसलिए दिखाए ताकि हम उस पे चल के कुछ सीख सके। और हम कंफ्यूज्ड हो गए कि हम राम को माने या कृष्ण को माने, विष्णु को माने या शिव को माने। हम इसमें ही भटक के रह गए। उन्होंने इतने अलग अलग हमें स्वरूप दिखा के हमको ये समझाया था कि बेटा कलयुग आएगा और उस समय कली का प्रभाव होगा और तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। तब वही करना जो मैं करके तुम्हें दिखा के गया हूं, जो मैंने किया था। वरना एक ईश्वर को मानव स्वरूप लेने की जरूरत ही क्या थी? हर गॉड एंड गॉडेस को हमारे जैसा रूप रखने की जरूरत ही क्या थी? जब वो ईश्वर था, उसने वो रूप लिया हमें सिखाने के लिए, वो स्वरूप लिया हमें समझाने के लिए। और हमने क्या किया? हमने ये किया कि हम आज इस कलयुग की माया में बह गए और खुद को तो खराब किया ही किया, अपने आसपास के वातावरण को भी किया, हर चीज को खराब किया। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो, आपको भी लगता है कि हाँ मेरी बातें सही हैं, तो पहले आप जिस भी चीज पे ट्रस्ट करते हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, वहां जाके इन चीजों को खोजने की कोशिश करना। आपको यही मिलेगा कि राम ने भी जब दीक्षा ली थी तब सबसे पहले अपने गुरु के आगे एक राजकुमार ने अपना सुख, अपना वैभव त्याग दिया था। आज हम अपनी इसी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब त्याग के घर छोड़ के संसार छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस आदमी को सुन रहे हो ना, वो जंगल से संसार में आया है और संसार से जंगल में गया था। कैसे? मेरा बहुत ओपन वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो। मैं आज आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे उथल पुथल थे। 2002 या 2003 की बात है, मैंने टैरो कार्ड सीखना शुरू किया, मैंने रेकी सीखी, बहुत सारी ये सब चीजें जो आज आप बहुत कॉमन देख रहे हो, तब उतना कॉमन नहीं था। तब कुछ ही बाहर के ही टीचर्स थे जो सिखाते थे।
बहुत रेयरली लोग सिखा रहे थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट थे, एक ज्योतिष थे। तो मैंने ना अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष यानी हमारी हमारी एस्ट्रोलॉजी बचपन से सीखी है, तो लगाव था। और एक कह सकते हो स्पिरिचुअल फैमिली में, बनारस जैसे शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बनारस की भूमि में भोले की काशी से निकला, तो कहीं ना कहीं हमारे जड़ें वहां से जुड़ी हुई थी। और बहुत सारी चीजें, ये सारे कल्चर हमारे संस्कार में हमें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से मिले, तो एक लगाव था ईश्वर को लेके। लेकिन जैसे आज आप हो, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, हर आदमी स्पिरिचुअल है, लेकिन भटका हुआ है। ऐसे ही मैं भी बहुत भटका हुआ था, बहुत सारी चीजें थी, उधेड़ बुन थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं भी बहुत सारी चीजें, तब तो इतने कोर्सेज भी नहीं थे ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी मैं भी ये करता हूँ, वो करता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ। एक मेडिकल डॉक्टर होके मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव सीखे कि आज कल मैं आगे 20 साल बाद ये कर पाऊंगा। मतलब उस जमाने में मैंने आज की प्लानिंग करता था। बहुत चीजें, बहुत कह सकते हो कि चीजें खत्म सी हो गई थी, कंफ्यूज सा हो गया था। फिर लाइफ में एक ऐसा सैड स्टोरी आई। मेरे फादर, जिनको मैं अपना सब कुछ मानता था, अचानक एक दिन मैंने उन्हें खो दिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है। अचानक एक 20 साल 19 साल का बच्चा, अपने बच्चा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नौजवान कह सकते हो, ठीक है। एक ऐसा लड़का जिसको कुछ भी नहीं इस जीवन का ज्ञात था, उसने अपने माँ को, अपने पिता को खो दिया। माँ को नहीं, सॉरी, मेरी माँ भी हैं। अपने पिता को खो दिया, क्योंकि मैं अपने फादर को सब कुछ मानता था, अपना टीचर से लेके मेंटर, सब कुछ, अपना गुरु, अपना सब कुछ। और जिस दिन उनको खोया, मेरे अंदर भी ऐसी ही भावना जागी कि सब छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो और छोड़ के वैराग ले लो। और जब वो नियति अपने अंदर जागी, जब वो अपने अंदर वो झलक जागी, तो मुझे खुद नहीं पता कैसे जेब में एक 100 का नोट लेके मैं लखनऊ से ऋषिकेश पहुंचा, और ऋषिकेश से कैसे मैं हिमालय पहुंचा, मुझे सच में वो स्टोरी याद ही नहीं है, ठीक है। और फिर मुझे मेरे गुरु मिले, ठीक है, मेरे का घोड़ी गुरु, मेरे परम गुरु मुझे मिले, और गुरु के आदेश से मैंने दीक्षा और बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ा। मैंने बहुत सारी वहाँ रह के साधनाएं करी हिमालय की। जो बच्चा जरा सी गर्मी में परेशान हो जाता था, जरा सी ठंड में परेशान जो शरीर हो जाता था, हिमालय जैसी सर्दी में, हिमालय जैसे माहौल में पता ही नहीं चला कि कब रात कब दिन बीते, ठीक है। बहुत सारा वो 6 महीने का, साल भर का समय ऐसा लगता है जैसे हमने पूरा एक अपना जीवन मैंने जी लिया। और जब मैंने उस जीवन को जिया, उसको समझा, वहां से लौट के मुझे आदेश मिला, वहां पे रहते मुझे आदेश मिला कि अब तुम्हें संन्यास नहीं लेना है। मैंने उस समय गुरु की शरण में संन्यास लेने के लिए गया, तो मुझे उस गुरु ने सीधा सा आदेश दिया कि तुम संन्यास के लिए नहीं बने हो, तुम्हें वापस जाना है और इस संसार में रह के बहुत कुछ करना है। तब वहीं पे 2011 में, जिसको आज हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड की तरह समझते हैं, मुझे मेरे गुरु ने रिवाइंड कराए मेरे पिछले 7 जन्म। ये मेरा 8वां जन्म था, और पिछले 7 जन्मों में मैंने क्या किया, क्या कमियां थी मेरे अंदर, क्या मैं आज मेरे को परेशानी फील हो रही, वो सारी चीजें मैंने देखी। मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ, मेरे 3rd आई एक्टिव हुए, मेरे सारे चक्र एक्टिव हुए, और बहुत कुछ शरीर के अंदर वो चीजें आई। यानी मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया, यानी मैंने शक्ति को शुरू से समझा। और फिर अपनी देवी माँ काली की शरण में आके बहुत सारी, जो मेरे गुरु का आदेश था, वो साधनाएं करी। मुझे वापस भेजा गया। वापस आने के बाद जब मैं वहां से लौट के आया, तो कह सकते हो कि मुझे 4 से 5 साल इस चेहरे में लग गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि एक संन्यास लेने के बाद आदमी अगर सांसारिक जीवन में जाता है, तो उसके लिए लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों को व्यवहार, लोगों के साथ वैसा अच्छा व्यवहार करना पॉसिबल नहीं होता है। आप यूट्यूब करके देख सकते हो, आज बहुत सारे घोड़ी तांत्रिकों का इंटरव्यू होता है, तो बहुत रूड लैंग्वेज, या बहुत आप कह सकते हो कि ऐसी जो लोगों को हर्ट कर जाए, या बहुत प्रेजेंटेबल नहीं मान सकते आप उनको, लेकिन हमें प्रेजेंटेबल बनना था, ठीक है। मेरा नियति यही थी कि मुझे लोगों के साथ जैसे वो हैं, जैसे आप हो, मैं वैसा घुल के, वैसा होके आपकी तरह, क्योंकि नेचर में आपका व्यवहार हमेशा जल की तरह होना चाहिए। आप जहां जाओ वहां घुल जाओ, और हमेशा आपका ज्ञान चुंबक की तरह रहना चाहिए।
जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो, फिर फिल्टर कर लो ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं आपको आज अपनी स्टोरी सुना के बोर नहीं करना चाहता या अपनी कोई बढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं भी बचपन से साइकिक था, मेरे पास भी बहुत सारी पावर्स थी, मैं भी कोर्सेस सीख रहा था, मैं भी सब कर रहा था, लेकिन फाइनली मैं भी जीरो पे था और मैं भी कंफ्यूज था कि एक मेडिकल डॉक्टर होके ये क्या करता जा रहा हूँ, क्यों इन सब से लगाव आ रहा है, क्यों घूम फिर के इसी एनर्जी की तरफ चला जाता हूँ, क्यों घूम फिर के रेकी में ऊर्जा दिखती है, क्यों घूम फिर के ये सारी चीजें दिखती हैं। मैं जब वो सारी चीजें, वो ज्ञान मिला, तब समझ में आया। उसके बाद नॉर्मल जीवन में आने के लिए समय लगा, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया था तो नेचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारा क्रोध आ जाता है, क्योंकि बहुत उग्र साधनाओं के बाद बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, तो बहुत कुछ आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने में करीब 5 से 7 साल लग गए। 2012 में लौट के आया और 2017 तक बहुत सारी चीजें, बिजनेस अच्छा चल रहा था, जीवन में बाकी चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, शादी भी हुई, गृहस्थ जीवन भी किया, बच्चे भी हुए, बच्चा भी हुआ, मेरा बेटा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मन में एक ऐसी जिज्ञासा थी कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वो करके आया हूँ, मेरे अंदर तो वो शक्ति है। मैं अपने मानोगे नहीं, जब मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मैं अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट को ये सारी चीजें समझाता था, इवन उन्हें दवा लिखने की जगह, जिसमें कई बार मैंने बिना मेडिकेशन से बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर दिया। लोग कहते थे डॉक्टर साहब आपके हाथ में शिफा है, ठीक है, लेकिन हाथ में नहीं, वो ज्ञान में शिफा था, ठीक है। हाथ तभी मदद कर पाता है जब आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान आपके साथ हो, आपकी चीजें आपके कंट्रोल में हो, आपकी पावर आपके कंट्रोल में हो। तो जब ये सारी चीजें थी तो कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो असंभव है आज, वो हम कर पाते हैं, और मैंने भी अपनी लाइफ में वही किया। फिर फाइनली 2016 एंड में, ठीक है, मेरे को ये सारी चीजों से निकलना था, तो मैंने इस तरह के कोर्सेज देखे ऑनलाइन और मैं फिर लोगों के कनेक्ट में आता चला गया। तब से अगर आप देखोगे, आप, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये फेसबुक पे जाना, स्क्रॉल कर देना, मैं जो कहता हूँ विद प्रूफ कहता हूँ। मैंने इसीलिए आज भी देता हूँ, तब भी करता था, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारे कोर्सेज जितने जो आपको सीखने हैं, वो सारे कोर्सेज मैं जितना लोएस्ट अमाउंट हो सकता है, एक एनर्जी एक्सचेंज, एक फीस, वो फीस उतनी रखने की कोशिश करता हूँ, कि मेरा पीछे का उद्देश्य दूसरा है। मेरा पीछे का उद्देश्य है कि मैं इस जीवन में जाने से पहले 5 लोग को ही सही, लेकिन उन्हें वो आत्मज्ञान करा सकूं, उन्हें वो रियलिटी बता सकूं जीवन की, ताकि आप अपने आगे वाले जन्मों को सुधार सको। आज अगर वो सही करते करते निकल भी गए, कोई बात नहीं, ये क्योंकि ये शरीर एक किराए का घर है, ठीक है, जो है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा है। अगर उस आत्मा तक हमने ये मैसेज पहुंचा दिया और हमने अपनी सोल को पावरफुल कर लिया, तो कोई भी शरीर लेंगे, कोई भी जीवन लेंगे, वहां वो ये कष्ट, ये परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि ईश्वर से मिलना ही हर एक आत्मा का अंतिम, या कह सकते हो वन एंड ओनली टारगेट है। तो जब वन एंड ओनली टारगेट ही वही है, तो उसको ही लेके चलो। बाकी टारगेट लेके क्यों अपनी जर्नी को डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो अगर इन चीज़ों को समझना है तो आपको अपनी बहुत सारी इनर पावर्स को एक्टिव करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, थर्ड आई एक्टिव करनी पड़ती है, अपना हार्ट चक्र हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। और हम करेंगे क्या कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कंक्रीट के जंगल में रहेंगे और प्रकृति से जुड़ना चाहेंगे। ऐसा बहुत कुछ है हमारे जीवन में जो हमें अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैंने भी करी है, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ उसको, क्योंकि आप जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आपके साथ अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको सबसे पहले वहां पे बहाने ढूंढते हो, ठीक है, आप बहुत सारे बहाने ढूंढते हो। अगर आपको कोई चीज सामने से आके खड़ी हो जाती है तो आप सबसे पहले अपनी सहूलियत देखते हो, आप सबसे पहले आप और बहुत कुछ कर लोगे उससे डिफरेंट, लेकिन जो आप जब, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, अगर पकड़ लिया
तो पकड़ लिया, वरना ये निकल गई। तो जब तक आप प्रकृति और जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक अपने एलिमेंट्स को एक्टिव नहीं करोगे, किसी गुरु की शरण में आके अपने अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव नहीं करोगे, अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे। और इनको करने के बाद गुरु क्या स्थान है, क्यों बोला जाता है कि गुरु के सानिध्य में ही ये करना है? क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान नहीं हो सकता था। ईश्वर ने गुरु शंकराचार्य, गुरु शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति ऐसे गुरुओं को हमें दिया। ठीक है, आप कहेंगे शुक्राचार्य क्यों? शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, लेकिन वो गुरु थे क्यों? क्योंकि इतनी पावरफुल पर्सनालिटी थी जिन्हें देव गुरु बनना था, लेकिन कुछ दानवीय व्यवहार होने की वजह से उन्हें देव गुरु बृहस्पति को बना के उन्हें गुरु नहीं बनाया गया। तो ईश्वर ने यहाँ पे बहुत कुछ देखा। ईश्वर भी चाहते थे कि लोग सत्व में जुड़े रहे, सत्व की तरह पड़े रहे। और आज हम ब्लैक के पीछे भागते हैं, आज हम ब्लैक मैजिक के पीछे भागते हैं। आज हम कहते हैं कि हमें इसे बर्बाद करना है, हमें इसे ये कर देना है, हमें उसे वो कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया। देखो, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स के जिसके पास सॉल्यूशन है उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म है। मेरी लाइफ में भी, मैं भी जब इस नॉर्मल जीवन में रह रहा हूं तो मेरे साथ भी आए दिन की समस्याएं रहती है, लेकिन उन समस्या के आने से पहले मेरे पास सॉल्यूशंस होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैं बहुत कह सकते हो कि बहुत गुप्त जीवन जीना पसंद नहीं करता। मैं भी आम लोगों की तरह रहना पसंद करता हूँ। मैं भी मूवीज घूम जाना, जगह जगह घूमना, ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीजें, ट्रैकिंग करना, ये सारी चीजें मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी इंजॉय करना बहुत पसंद है, लाइफ को लेके चलना बहुत पसंद है। लेकिन ये सब करते हुए आपको खुद को नहीं भूलना है, अपने ईश्वर की शक्ति को नहीं भूलना है, अपने ईश्वर की, अपनी इनर पावर को नहीं भूलना है। और जब आप ये करने लगते हो तब आप बहुत कुछ करने लगते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें समझने की देर है। अगर आज आप इसको बिना स्किप किए सुन लोगे ना, तो मेरा वादा है, अगर आज इस वीडियो को 1000 लोग सुनेंगे तो मैं 10 को ही अगर उनको सही राह दे पाऊँ, उनको सही गाइडेंस दे पाऊँ, तो मेरा ये आधा घंटा, ये 2 घंटा जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए दे रहा हूँ, शायद वो पूरा का पूरा मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, मेरे लिए वो लाभदायक हो जाएगा, मेरे लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पहली बात यह है कि जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं सोचोगे, अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं करोगे, अपनी थर्ड आई एक्टिव नहीं करोगे, अपना कॉन्शियसनेस लेवल नहीं बनाओगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड नहीं करोगे, और क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन करते हो, थोड़े दिन रिजल्ट मिलते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हो, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का 90% है, और हम सिर्फ 10% पे काम कर रहे हैं। जिस दिन आप 12 से 11% भी पहुंच जाते हो हम लोग की तरह, उस दिन आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो, जैसे हम कर पा रहे हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% 2% पहुंचना है, इससे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी यूज नहीं कर पाता है। तो सिर्फ 1-2% पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा परिश्रम लगता है, लेकिन आपके पास तो समय नहीं है। आपको तो अपना ये शरीर, ये जीवन इतना प्यारा है कि आप उस जो सामने आपके अपॉर्चुनिटी रखी है, आप उसको ना पाके इसी में ऐसे घूम रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ ईश्वर ने ऐसे दे दी, और आप इन्हीं परेशानियों में, सिर्फ इसको ठीक कर लूं तो ये हो जाए, इसको वो कर लूं तो ये हो जाए, ये सीख लूं तो वो हो जाए, ये कर लूं तो वो हो जाए, पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर देते। समझो इस चीज को। आप सोचो, मैं खुद बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है आपको पीछे की स्टोरी सुनाने की, मुझे क्या जरूरत है आपको वो सच बताने की। चक्कर यही है, कारण यही है कि सच हमेशा सच होता है। आज मैं नहीं बताऊंगा तो कल कोई और बताएगा, और अगर आज हमने छुपा लिया तो कल कैसे होएगा, कल तक ये सच कैसे जाएगा? क्योंकि आज हम एक बनावटी दुनिया में जी रहे हैं। मैं माताएं बहनों को देखता हूँ जो आज ये कोर्सेस कर रही हैं, अपने वोमेन्स फीमेल्स को देखता हूँ जो आज ये बहुत सारे टैरो कार्ड, ये कार्ड, ये सारी चीजें कर रही हैं, ये सब चीजें अपने साथ कनेक्ट कर रही है। बहुत अद्भुत शक्तियां हैं इनमें, परम शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स है, लेकिन आपके अंदर क्या है? आप अपने शरीर और आत्मा से पावरफुल नहीं हो। आप थोड़ी देर टैरो रीडिंग करते हो, आपको निगेटिविटी कनेक्ट कर जाती है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका शरीर स्ट्रांग नहीं है, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग नहीं है। आप निगेटिविटी है क्या? अगर देखो, आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने शिव को ना जाना हो।
आप में शायद ऐसा कोई होगा जो शिव को ईश्वर ना मानता हो। शिव खुद एक अंधकार है, शिव खुद एक तम है। शिव के तम से, स्वयंभू ईश्वर शिव के तम से ये समस्त ब्रह्मांड बना है। स्वयं उनके क्रोध, उनकी शक्ति से और माँ आदि शक्ति की शक्ति से काली बनी है। जब हमारा ईश्वर ही अंधकार से बना है, अंधकार नहीं, वो एक तम है। कह सकते हो कि जब उस शक्तियों से बना है वो चीजें, तो वो शक्तियां भी, वो नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा एक ही साथ लेके चल सकती है, यानी वो भी हमारी ही है। और जिस दिन हमने उन चीजों को स्ट्रांगली फेस करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम किसी भी तरह की निगेटिविटी को पार कर सकते हैं। आज हम कैसे कर पाते हैं, हम आपकी कैसे दूर कर पाते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जो हीलर्स हैं, अब मेरे हाथों में शिफा है, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, लेकिन अपने जीवन को नहीं सही कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अभिमान है कि मुझे मेरे गुरुओं से ऐसी सीख मिली और मैंने वो ज्ञान लिया, जिस ज्ञान की वजह से आज मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। आज एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को, चाहे फाइनेंशियली हो। अब आप कहोगे कि मैं ये अपने छोटे से ऑफिस में बैठ के बना रहा हूँ, किसी 5 स्टार में बैठ के नहीं बना रहा, तो भाई मुझे उतना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे लिए पैसा का मतलब वो नहीं है कि एक लग्जरी लाइफ हो। मेरे लिए पैसे का मतलब वो है जितना भी हो उतना अच्छा है और किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और जब जो चाहिए वो मिले। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वही सीमित है। हमने अपनी इच्छाओं को ऐसा किया हुआ है जो हमारे अकॉर्डिंग है। हम असीमित इच्छाएं रखते ही नहीं है, जो पॉसिबल ही ना हो। ऐसी जिद लेके अपने माँ बाप के आगे एक बच्चा भी जाएगा तो माँ बाप भी उसे कभी नहीं वो बात दे पाएंगे जो उनकी बस में ना हो। ईश्वर के आगे भी आप ऐसा ही चाहते हो। जब आप ईश्वर के आगे ऐसे जाते हो और आपको वो चीजें पूरी नहीं होती तो आपको लगता है कि ईश्वर ने हमारी सुनी नहीं और आप ईश्वर बदल देते हो। आप सिर्फ एक अज्ञानी वो इंसान हो जो आज काली की पूजा करता है, कल देवी की, कल नवदुर्गा की करता है ये सोच के, परसों लक्ष्मी को मानता है और सीधा सा चीजें हैं। आदि शक्ति का रूप हर एक देवी में बसा है, हर एक देवी स्वरूप आदि शक्ति है, हर एक ईश्वर हमारे त्रिदेवों से बना है, हमारे शंकर से बना है, हमारे नारायण से बना है, हमारे ब्रह्मा से बना है। सारे के सारे उनके ही उत्पन्न किए हुए स्वरूप हैं। सारी सृष्टि एक है, सृष्टि का निर्माण करने वाला एक है, सारी शक्ति एक है। अगर आप किसी के भी पास जाते हो, आप एक ही के आसपास घूम रहे हो। सिर्फ आपको ये समझना है कि आप कर क्या रहे हो, आपको जाना किसके पास है, आपको करना क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर इनको सब कुछ लेके चलेंगे तो शायद ये वीडियो इतना लंबा हो जाए कि आप में से 90% लोग देखना ही पसंद ना करें। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अभी ये चीजें समझ में आई हो और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो, आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, कैसे आप इन चीजों को सुधार सकते हो, कैसे आप इन पावर्स को एक्टिव कर सकते हो, तो आप मेरे को पर्सनली, मेरा पर्सनल नंबर नीचे है। मैं यहाँ किसी अपने टीममेट का नंबर नहीं शेयर कर रहा हूँ। उसका कारण है कि ये चीजें मेरा ज्ञान है, मैं ही बांट सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको हमें भी सम्मान देना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज डालना है, हम आपको समय बता देंगे, आप हमसे डायरेक्ट बात करके इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ले सकते हो। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। और एक छोटा सा मैसेज और है, जो हमारे एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस ग्रुप को मत छोड़िएगा। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट मैंने किया तो मैं आप सभी से आज हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका ये बात बता के आपका समय नष्ट किया हो। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक वीडियो में भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ। उसका रीज़न यही है कि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। तो ज्ञान के लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ता है, 2 कदम हम बढ़ाने को तैयार हैं। तो आपको एक कदम बढ़ा के हमसे कनेक्ट होना, हमसे बात करनी पड़ेगी, तब हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमें पर्सनल नंबर हमने दे दिया है, आप उस पर पहले रिक्वेस्ट है कॉल करने से पहले एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैं आपसे इसके रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। आपको समय दे दिया जाएगा और आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और सॉल्यूशन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आप पैसे की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, आप जितना आपको सही उचित लगेगा उतना ही उसमें आपके खर्चे में, आपके उसमें
मैं आपको ये सारी, चूंकि मेरा मकसद आपको वो ज्ञान पहुंचाना है, उस गुरु, उस अपने ईश्वर और अपने गुरु के आदेश को फॉलो करना है, तो मैंने कहा ना, मैं उतना ही खाता हूँ जितना डाइजेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड ही नहीं है, तो मुझे आप क्या लालच दे पाओगे। तो सीधी सी बात है कि आपको अब अगर ये चीज़ें सीखनी है, अपने जीवन को सुधारना है और इस तरीके से भेड़ चाल में नहीं चलना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आपको सिखा सकता हूँ और आपको सही राह पे ले जा सकता हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। आज इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, जय माता।